अवैध प्लॉटिंग करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि वैशाली नगर क्षेत्र में चाहे वो कोहका हो चाहे वो कुरुद हो, हर जगह पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेसीबी लेकर अमला पहुंच चुकी है, टीम पहुंच चुकी है और जो भी अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये सारा मामला टीएनसी अप्रूवल का है, रेरा अप्रूवल का है, क्योंकि जब हम ज़मीन खरीदते हैं या कोई भी प्लाट खरीदते हैं, हम इन बातों का ध्यान नहीं देते कि वो प्लाट, वो एरिया, वो क्षेत्र टीएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं। हम 2 पैसे कम के चक्कर में ज़मीन तो खरीद लेते हैं, मगर वो कई लंबे समय तक हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें कई सारी चीज़ों की दिक्कत आती है। टीएनसी अप्रूवल नहीं होने पर हमें सड़क नहीं मिलते, हमें नाली की सुविधा नहीं मिलती। तमाम सुविधा से बचने के लिए जो कॉलोनाइज़र होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और आम जनता को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ तहसीलदार सर मौजूद हैं, जो खड़े होकर खुद सारी कार्रवाई करें। सर, आज किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? जो भी अवैध प्लॉटिंग है उस पर जो मार्ग निर्माण या जो भी निर्माण किया गया है उनको हटाया जा रहा है और साथ ही संदेश दिया जा रहा है कि लोग जो है अवैध प्लॉटिंग में ना खरीदे बल्कि रेरा अप्रूव खरीदे, जिससे सारी सुविधाएं मिल पाएगी। जैसे देख रहे हैं अवैध प्लॉटिंग होने के कारण रोड वगैरह का भी निर्माण नहीं हुआ है, नाली वगैरह नहीं, बिजली की समस्याएं हैं। इन सब के कारण अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनको जो है लगा सभी जितने भी जिन्होंने बिल्डर्स किए सबको नोटिस दिया जाएगा। सर, टीएनसी अप्रूवल और रेरा अप्रूवल ये क्या चीज़ है? अगर लोगों को ज़मीन खरीदनी है तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्वपूर्णता है? देखिए, जो रेरा होता है, जो हमारे राज्य की जो ये है संस्था है, वो जो है ये और टीएनसी इन इनसे खरीदने से ये है कि आप जो है एक अप्रूव लेआउट रहता है, आपके को रोड की सुविधा मिलती है, नाली की, बिजली की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आपको जो है एक सोसाइटी मिलती है, कवर्ड कैंपस रहता है। सारी जो और शासन के जो भी नॉर्म्स है उसका पूर्णतः पालन करने के लिए पूरी तरह से जो है वो बिल्डर जिम्मेदार होता है। अगर नहीं करता है तो कॉलोनी वासी इसके लिए रेरा में शिकायत भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे जो है शासन को भी ये होता है। साथ में अगर रेरा में लोग खरीदते हैं तो क्या है, एक वो अन्य चीज़ें जो नियमितीकरण या भवन अनुज्ञा, इन सब चीज़ों में आसानी होती है उन्हें। मतलब सरकारी योजनाओं का भी लाभ इनको मिल सकता है। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिल्डर्स जो हैं, जो कॉलोनाइज़र हैं, वो इन सब से बचने का प्रयास क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि वो रेरा और टीएनसी अप्रूव नहीं करते हैं? ईडब्ल्यूएस के लिए ज़मीन छोड़ना या अन्य जो लोगों को सुविधाएं देना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही, रूल से बचने के लिए ये सारी चीज़ों का। तो जैसा कि आपने सुना कि जो बिल्डर्स होते हैं, जो कॉलोनाइज़र होते हैं, वो कई सारे नियमों से बचने के लिए, क्योंकि अगर क्या समस्याएं आती है, ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दिया जाए, टीएनसी हो गया या रेरा हो गया, तो किस प्रकार की समस्या लोगों को सड़क और नाली पे समस्या आती है। क्योंकि फिर क्या होता है कि लोग निगम के पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे कॉलोनी में रोड नाली नहीं है, तो वो बर्डन जो है निगम पे आता है। अगर यही अप्रूव्ड रहता तो सारा चीज़ बिल्डर्स या कॉलोनाइजर्स उनके ऊपर रहता, वो पूरे बिल्ड करके देते। जी जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ सुविधा को ना देना पड़े, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो रेरा अप्रूव नहीं करवाते हैं, वो टीएनसी अप्रूव नहीं करवाते हैं और आम जनता को, जो इंसान, जो शख्स अपने कई सालों की जमा पूंजी को लेकर एक प्लॉट खरीदने, एक ज़मीन खरीदने, अपने सपनों का घर बनाने के लिए आगे बढ़ता है, उनको किस प्रकार से ठगा जाता है। क्योंकि भिलाई टाइम्स बार बार आपसे यही अपील कर रहा है। हमने पहले भी कई स्टोरियां दिखाई है, कई स्टिंग ऑपरेशन दिखाए हैं, जिसमें ज़मीन के बारे में खुलासा किया है, किस प्रकार से लोग विदाउट रेरा अप्रूव, विदाउट टीएनसी अप्रूव्ड प्लॉटों को बेचते हैं और उनको फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, रोड सड़क निर्माण के लिए नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ये कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी, अगर आप वहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, वो एरिया अगर टीएनसी अप्रूव्ड होता तो बिल्डर की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सड़क, नाली और पानी की सुविधा मुहैया कराए। वो सारी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो इन सारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और ख़रीदार को ठगने का प्रयास करते हैं। तो हम बार बार यही अपील करते हैं कि अगर आप कोई भी प्लाट खरीदें, कोई भी ज़मीन खरीदें, तो उनके कागज़ों को अच्छी तरीके से चेक करें, वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, उनके पास टीएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जांच लें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जैसा कि इन प्लाट वालों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, जो भी लेआउट है उन पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जो भी
अवैध तरीके से बाउंड्री बनाए हुए थे, अवैध तरीके से गेट का निर्माण किए हुए थे जो भी कॉलोनी वाले, उन पर बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि देखा गया वैशाली नगर क्षेत्र में लगातार, चाहे वो कोहका हो, कुरुद हो, इन सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवैध प्लॉटिंग की खबर आती है। एक एक ज़मीन को कईयों बार बेचा जाता है। इस प्रकार के मामले भी कोर्ट में चलते हैं। तो बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ होता है हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। धन्यवाद।